हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ, खाना वाना हो गया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? और मेरी लाइव शाम को 8 बजे आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ तो मैं पोस्ट करके बता दूँगी। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी लाइव में खाना वाना खा के आया करो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं समझती हूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होके आएंगे ना तो लाइव में काफ़ी देर तक बैठ पाएंगे। और मेरी तबीयत नहीं सही है, वो तो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल ऐसा चलता रहता है। मैं इतना ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेती, लाइटली लो। और अगर आपने ज़िंदगी को ज़्यादा लोड लेके लिया ना तो ज़िंदगी आपको लोडेड कर देगी। इसलिए नॉर्मल ज़िंदगी जियो, खुश रहो। और सभी लोगों ने चाय पी कि नहीं पी? जिसने चाय नहीं पी वो मुझे बताए। मैं जा रही हूँ 1 कप चाय बनाने। और हाँ, कुछ लोग हैं जो जानबूझ के वीडियोस में लाइव में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत किया करो यार। लाइव में, खासकर लाइव में ऐसा मत किया करो, इरिटेटिंग मत किया करो भाई। बहुत मेहनत लगती है एक चैनल पे काम करने के लिए। और एक इंसान अगर काम कर रहा है तो आप लोग उसको काम करने दो। खासकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लड़कियों को बहुत गलत गलत लाइव में बोलते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो। सभी को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। माना कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक लिमिट में होनी चाहिए। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप भी एक लेडीज़ से पैदा हुए हैं, एक माँ है आपकी, जिन्होंने आपको जन्म दिया होगा। आई थिंक जिनको जिनको दिया होगा उनकी माँ ने जन्म। तो उनसे तो खास करके रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की को गलत मत बोले आप किसी भी लाइव में। क्योंकि इससे आप अपने संस्कार दिखाते हैं कि आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। और आप अपनी परवरिश पे सवाल मत उठवाइएगा, मतलब कि आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। प्लीज़ लाइव में तो खासकर ऐसा मत करो। और अगर आप पे कोई विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, तो प्लीज़ ऐसे काम ना करो। आईडी बदल के आप कब तक आओगे? आई थिंक एक लिमिट होती है किसी को परेशान करने की। आप आओगे, परेशान करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हाथी भौंके, नहीं सॉरी, कुत्ता चले, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, कुछ ऐसा ही था शायद। ऐसा नहीं, यही है। तो इसको आप लोग अपने पे अप्लाई ना करना। ये उसके लिए है जो ऐसा काम करते हैं। और कुछ चीज़ों का इशू होता है, लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं। तो कोई दिक्कत की बात वैसे है नहीं। बदलने वाले बदलते रहते हैं, बस हमें नहीं बदलना है। हमें अपने, देखो, अच्छाइयाँ हमें करती रहनी चाहिए, ठीक है ना। किसी एक इंसान के गलत होने से सारे गलत नहीं हो जाते। और हमें सबकी हेल्प भी करनी चाहिए, आई थिंक। और मैं थोड़ा, आई थिंक मतलब मेरी जो हेल्थ है थोड़ा सा नहीं सही है, तो मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। वरना नॉर्मली मैं ऐसे वीडियो बैठ के बनाती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ प्रॉपरली। बट अपने व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हेटर्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितने मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे वेल विशर्स हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी कहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो दिल से। आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भले ही अभी कुछ ही लोग मेरे सपोर्ट में हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, 1 मैन आर्मी वाला सिस्टम है हमारा। मुझे ये 4-5 लोगों के भी इतने पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और रही बात सक्सेस की, तो देखिए ये तो अपने आप पे डिपेंड करता है। मैं लक पे भरोसा करती हूँ, बट मैं मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और मैंने आज तक बिना मेहनत के कुछ पाया नहीं है। तो मैं अपने
मेहनत को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी हूँ तो मेहनत की ही वजह से हूँ। और जिसको भी लगता है कि सब ऐसे ही हो जाता है, तो गाइज़ एक बार आप भी करके देख लो। और अगर आपको लगता है कि वाईटी आपको सब कुछ फ्री में देता है, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैं कर रही हूँ अभी, जो भी कर रही हूँ वाईटी पे, तो प्लीज़ वो आप भी 1-2 मंथ करके देख लो। अगर आपको लगता है कि ये सच में बहुत सरल है, तो भगवान आपको ये सरलता बहुत जल्दी दे और आपको बहुत सक्सेस करे। और मुझे तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, मुझे मेहनत ही करनी पड़ती है, और मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। मैं हर फील्ड में मेहनत करते आई हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जो भी फील्ड हो, ठीक है। और मैं स्ट्रगलिंग रही हूँ और मुझे स्ट्रगल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे भी कर लूँगी और अब भी कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से बस, जितने मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करना मत छोड़िएगा। और जो भी मुझे सपोर्ट करता है मैं उसका पूरा सपोर्ट करती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी किया है बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। हाँ, ये है कि 1-2 उसमें से निकल गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। और ये मेरे अपने विचार हैं, और जो लोग मुझे जैसे भी लाइव में आते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, वो उनके अपने विचार हैं। मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती, आदमी वही है, बस विचार और विचारों का ही अंतर है। आई थिंक विचारों का और परवरिश का, जो भी समझ लो। और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 10 गंदे लोगों पे एक अच्छा बारी रहता है हमेशा। और मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोगों की ही नीड है अपने चैनल पे। और मुझे पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा पसंद है। मैं अपने चैनल पे नॉर्मली नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करने चले आते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आपको क्या मिलता है ऐसा करके? आपको चैनल पे आते हो, आपको क्या मिलता है? आप नॉर्मली अच्छे व्यूवर्स से भी भिड़ जाते हो, कुछ नहीं मिलता आपको। सिर्फ आप अपना माइंड ख़राब करते हो और निकल जाते हो। कब तक रहोगे आप? लेकिन अच्छे लोग, वो तो सपोर्ट करने आते हैं मुझे। अगर उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क पड़े तो वो अगले दिन ना ही आए, लेकिन वो आएंगे, फिर से आएंगे। तो कोई मतलब नहीं बनता है फालतू का, ठीक है। और आप लोग हो सके तो आप लोग अपने अपने काम से मतलब रखिए। अगर आपको मेरे से मतलब है तो आप मेरे चैनल पे आइए, मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरे से मतलब नहीं है, स्क्रॉल कर दीजिए लाइव को, ठीक है। और गलत बोलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ें इतनी टॉक्सिक ना ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बोलना सभी को आता है, लेकिन कुछ लोग बस बोलते नहीं हैं। तो आप लोग भी चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। और कि ऐसा नहीं है कि किसी को जवाब नहीं देना आता है, जवाब सबको देना आता है, वक्त पे दिया भी जाता है, लेकिन उसका सही समय देख के। और मैं तो ये सोचती हूँ कि फालतू मुँह लगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी परवरिश को शो ही करते रहते हैं। तो अगर हम या फिर मेरे व्यूवर्स जो अच्छे हैं, अगर वो ऐसा करते हैं, तो फिर मुझे लगता है ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता होगा। बस मुझे अपने बेस्ट विशर्स से ये कहना है कि आपको कोई कितना भी भड़काए, उनको उनकी बातों में नहीं आने का, क्योंकि उनका मेन मकसद यही होता है कि जो चैनल पे इनके अच्छे व्यूवर्स हैं वो निकल जाए। और जो कि उनके लिए शायद आसान भी होता है। कुछ कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं नहीं समझ पाते हैं चालबाजियों को, तो वो शायद नाराज़ भी हो जाते हैं। बट आई थिंक एक दिन नाराज़ होने के बाद अगले दिन वो फिर उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं होता है। और मैं, पहली बात तो ये है कि मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं पहले कभी किसी को गलत बोलती ही नहीं। मैं सबका अच्छे से वेलकम करती हूँ, सबसे खाना पानी अच्छे से पूछती हूँ, बात करती हूँ। नॉर्मली मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ जो गलत बोलते हैं या उनकी इंटेंशंस गलत होती हैं, मैं उन्हें अवॉइड करती हूँ। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेरे जैसे मत बनो गाइस। और अभी मैं भी अपने पे प्रॉपर ध्यान दे पा रही हूँ। और आप लोग अपना खाना पीना खाओ, अच्छे से रहो, मस्त रहो, और ज़िंदगी तो यूँ ही चलती रहेगी, ठीक है। और हेटर्स के लिए भी जवाब है कि आप लोग भी खुश रहो, एक ना एक दिन आपको भी समझ ही आ जाएगा। और
जो भी मेरे चैनल पे नए हैं इस व्लॉग के थ्रू, उस व्लॉग के थ्रू या फिर किसी शॉर्ट्स के थ्रू, लाइव के थ्रू, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।